सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए ब्लड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और लगभग हर ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि ओ रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं। ऑप्शन बी, रक्त समूह ए को सर्वग्राही कहते हैं। उपरोक्त दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। आप सभी साथी को बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं, रक्त समूह ए को सर्वग्राही कहते हैं, इसलिए ये दोनों कथन सही यानी कि इसमें उपरोक्त दोनों सही है। तो इस वजह से इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्य के रक्त में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण हर मनुष्य के रक्त में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है। प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन बी एंटीजन के कारण, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी साथियों को बता दें, इसका जो मुख्य कारण होता है वो आपका होता है एंटीजन के कारण। जब किसी मनुष्य को ब्लड देना होता है या किसी मनुष्य को जब ब्लड की आवश्यकता होती है, तो सेम एंटीजन के ही ब्लड को ही उस पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो एंटीजन होता है। और एंटीजन को हम अन्य नाम से भी जानते हैं। इसका जो अन्य नाम होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एंटीजन को ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो इस वजह से इसका जो मुख्य कारण होता है वो एंटीजन होता है, इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्य के रक्त में भिन्नता पाई जाती है। सेम क्वेश्चन है, एंटीजन के कारण। पिछला क्वेश्चन सेम आ गया। नेक्स्ट आपका है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, आपका सी टेट, यूपी टेट या बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था ब्लड ग्रुप की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन का क्या नाम है। अनिवार्य जो प्रोटीन होता है, यानी कि रक्त का जब कहीं चोट लग जाती है और जब ब्लड हमारा निकलता है शरीर से, तो उसका थक्का बनाने के लिए कौन से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए थ्रोम्बोप्लास्टिन, बी प्रोथ्रोम्बिन, सी फाइब्रिनोजेन, डी फिब्रिन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन ए लाल रक्त कण, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कण, ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी साथियों को बता दें, रक्त का थक्का बनाने में आपका विटामिन डी मदद करता है और ये फाइब्रिनोजेन की सहायता से ये रक्त का थक्का बनता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
सी यानी कि रक्त बिंबाणु होगा। रक्त बिंबाणु भी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, WBC से संबंधित सही कथन सही नहीं है, यानी कि WBC से संबंधित कथन सही नहीं है, यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाओं से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, बिल्कुल राइट है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, बिल्कुल राइट। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में नहीं होता है, बिल्कुल गलत। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। प्रश्न के हिसाब से ये जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही सही नहीं है। इसका निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना किसका कार्य है? RBC का, WBC का, प्लाज्मा का या अस्थिमज्जा का? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, RBC का। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना RBC का कार्य है, मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, RBC से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको बताना है RBC यानी कि लाल रक्त कणिका से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, बिल्कुल सही है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, सही है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, बिल्कुल राइट। हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होने पर एनीमिया रोग हो जाता है, बिल्कुल गलत है। आप सभी साथियों को बता दें कि हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक नहीं, कम हो जाने पर एनीमिया रोग हो जाता है। इस वजह से प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBC का निर्माण कहाँ होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें आप सभी साथी को बताना है कि RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, हृदय में, गुर्दे में, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी साथी को भी पता भी होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, अस्थिमज्जा में, यानी कि RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रुधिराणु कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो रुधिर के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? ऑप्शन ए, लाल रक्त कणिका जिसको इंग्लिश में इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, और ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कण यानी कि ल्यूकोसाइट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और रक्त बिंबाणु जिसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी। इसमें आप सभी साथी को बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आप सभी साथी को बता दें कि ये जो तीनों हैं, RBC, WBC या रक्त बिंबाणु, ये सब रुधिराणु है, यानी कि ब्लड से सभी संबंधित है। इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मा से संबंधित कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, सही है, बिल्कुल सही है। रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है, बिल्कुल राइट। प्लाज्मा का 70% भाग जल होता है, बिल्कुल गलत। प्लाज्मा का 70% भाग जो होता है वो जल नहीं होता है। प्लाज्मा का 90% भाग यानी कि 90% भाग जल होता है। इस वजह से प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रक्त में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? आप सभी साथी को बताना है कि रक्त
में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी रुधिराणु, ऑप्शन सी ए और बी। ए और बी का मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा और रुधिराणु दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी साथियों को बता दें इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी कि प्लाज्मा और रुधिराणु दोनों पाए जाते हैं। आप सभी साथियों को बता दें कि जो है रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है 60% होता है, और रुधिराणु यानी कि जो 3 प्रकार के रुधिराणु पाए जाते हैं वो 40% में होते हैं। तो इन दोनों से मिलकर हमारा जो रक्त ब्लड बनता है। तो इस वजह से इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग कितना रक्त होता है? ऑप्शन ए 6 से 7 लीटर, 5 से 6 लीटर, 8 से 9 लीटर, या डी 3 से 5 लीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 1 से 1 यानी कि 1/2 लीटर ब्लड कम होता है, यानी कि आधा लीटर ब्लड कम होता है। यानी कि मनुष्य की अपेक्षा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में आधा लीटर ब्लड यानी कि आधा लीटर रक्त कम होता है। नेक्स्ट आपका है, रक्त एक क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, 7.0 होता है, 6.5 होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी साथियों को बता दें कि ये पीएच मान है 7.0। इसके आप ऊपर जाएंगे तो आप क्षारीय हो जाएगा और नीचे आएंगे तो अम्लीय। तो हमारा जो पीएच रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी कि क्षारीय होता है 7.4। ये क्षारीय होता है, इस वजह से इसका जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7.4 होता है। तो आप सभी साथियों के लिए कुछ ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी परीक्षाओं में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको देते रहेंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। शुभ रात्रि, जय हिंद।